जय हिंद। मैं पंडित मनमोहन झागामा अपने बिहार के भागलपुर लोकसभा सीट के तमाम मतदाताओं को सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं, आदाब करता हूं। और आज उनसे कुछ अपील भी करना चाहूँगा भागलपुर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उन जांबाज सिपाहियों को जो विपरीत स्थिति में, जो धारा की विपरीत स्थिति में तैरने में माहिर लोग हैं, जो चाहते हैं कि जुल्म और जालिमों से निजात मिले भागलपुर की आवाम को, उन तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट है। बिहार प्रदेश के ईमानदार नेतृत्व अख्तरुल इमाम साहब का, यूथ के प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब, इन दोनों ने जो मिलकर के बिहार की धरती पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लहराने का काम किया, घर घर तक अलख जगाने का काम किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं और उनको यह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही सैल्यूट करता है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा भागलपुर के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हाजी सलीम साहब, उनको, जौहर साहिद साहब जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं आपको भागलपुर से यूथ के, और उन तमाम साथियों को, जिन साथियों का नाम भी हमारे पास है, अब्दुल रहमान साहब, नाहिद साहब, मोहम्मद मुनव्वर साहब, मोहम्मद आलम साहब, मोहम्मद किस्मत साहब, मोहम्मद मिकाइल साहब, मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, मोहम्मद आलम जी, मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद वसीम आलम साहब, मोहम्मद फारूक साहब, मोहम्मद आफ्ताब साहब, मोहम्मद पप्पू साहब, मोहम्मद हैदर साहब, मोहम्मद फरमूद साहब और शमीम साहब, और जो बिहार प्रदेश के सेक्रेटरी हैं संजीव सुमन साहब, इन तमाम पार्टी के दीवानों को मैं सैल्यूट करता हूं और इन सबसे अपील करता हूं कि जिस तरीके से आपने भागलपुर की धरती, जो वो भागलपुर जो अपने गोद में हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में अब एक जो इतिहास है उसे समेटे बैठा है, जिस भागलपुर की मैं चर्चा कर रहा हूं वो भागलपुर है जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल राजा ने, पाल वंश ने बनाने का काम किया था। इस नाम से वो जाने जाने वाला भागलपुर, ये वो भागलपुर जिस भागलपुर को महाभारत काल में अंग प्रदेश कहा जाता था। उसी अंग प्रदेश का शासक कभी महाभारत का हीरो कर्ण हुआ करता था, सर्वश्रेष्ठ धनुधरों में से एक धनुधर कर्ण। इसलिए भागलपुर की धरती राजनीति के लिए जाना जाता है, रणनीति के लिए जाना जाता है। भागलपुर में जो रणनीति बनती है, राजनीति होती है, उसका असर पूरे हिंदुस्तान और पूरे बिहार पे पड़ता है। बिहार में भागलपुर ने एक कई से महान हस्ती देने का काम किया, भागवत जहाजात जैसे नेतृत्व को देने का काम किया। बहुत सारे नेता वहाँ से निकले, लेकिन अफसोस कि आज भी भागलपुर की जनता, जो कभी शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को अग्रणी रखती थी, कभी वो भागलपुर हस्तकला के नाम से जाना जाता था, कुटीर उद्योग हुआ करते थे वहाँ, माँ गंगा के किनारे दो पार्ट में भागलपुर और पूर्णिया, एक पार्ट पे पूर्णिया बसी है, दूसरी पार्ट पे भागलपुर बसी है। माँ गंगा बीचों बीच निकलती है और उसके किनारे बसे हुए भागलपुर के लोगों का जो आज भी दयनीय स्थिति है, उस पर विचार करना होगा भागलपुर की आवाम को।
चाहे वो कांग्रेस का सांसद वहाँ से बना हो, भारतीय जनता पार्टी का भी सांसद वहाँ से बना। और जब से याद होगा आपको कि भागलपुर की धरती पे दंगा हुआ था, उस दंगा होने के बाद एक अलग मिजाज सा बन गया था भागलपुर का। जबकि भागलपुर भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, ये वही भागलपुर है जहां सुल्तानगंज से हम सनातन धर्मी जल उठाते हैं और जल को लेकर के देवघर तक पैदल जाकर के देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने का काम करते हैं। और वहाँ जितने भी कांवड़ बनाने वाले हमारे भाई हैं, परसेंटेज ऑफ हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाइयों का उसमें विशेष सहयोग होता है। लेकिन न जाने क्यों भागलपुर वालों, जब भी चुनाव आता है, चुनाव के वक्त में आप हिंदू और मुसलमान हो जाते हो और चुनाव बाद फिर भाई भाई हो जाते हो। और भागलपुर के विकास नहीं होने की वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि आप जब भी वोट करते हो, जाति के नाम पे वोट करते हो, वोट जब भी करते हो नफरत के नाम पे वोट करते हो। इस बार आपसे अपील करता है ये पंडित मनमोहन झागामा कि नफरत के नाम पर वोट न करें, विकास के नाम पर आप वोट करें। जब वोट डालने जाएं आप, तो भागलपुर के इतिहास को याद करें। जब वोट डालने जाए आप, तो भागलपुर के जो गरीब लोग, कमज़ोर लोग, आज भी मूलभूत आवश्यकताओं की जो ज़रूरतें होती है, जिसको लेकर के वो परेशान हैं, उनकी समस्याओं के निदान को ध्यान में रखते हुए वोट करें। अब तक आपने ईमानदार नेतृत्व नहीं दिया जो आपकी सेवा कर सके। और अब आपके बीच एक पार्टी आई है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो आपके अपने बीच से ही आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई उम्मीदवार होगा। जो भी उम्मीदवार हो, उसे अपना प्यार, अपना वोट देकर एक मजबूत पैरोकार को जिताने का काम करें, जो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ लेके चलने की ताकत रखता हो। और वो ताकत अगर किसी में है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी में है, अख्तरुल इमाम में है, आदिल हसन में है। और ये आपका सिपाही सदैव आपकी सेवा में लगा रहेगा, आपकी हर आवाज़ को अपना आवाज़ समझेगा। जब भी आप आवाज़ देंगे इस पंडित मनमोहन झागामा को, तब तब आपके लिए ये खड़ा मिलेगा। और यकीन जनिए हो, जो कह रहल छियो ई बात के बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो कि अब तक जे छै भागलपुर वाला सबके जो वहाँ के जनता छथिन, उनकर वोट खाली लेवला कोनो कहतो कि हम यादव छी हमरा वोट दे दो, कोई कहतो कि हम पंडित जी छियै हमरा वोट दे दो। नहीं, न पंडित जी के वोट दिया न यादव जी के वोट दिया, वोट दिया अपन सेवक के। कर्ण बड़ी मुश्किल से वो क्षेत्र के संवारे के काम कैले रहे, अगर याद होता तोरा तो सबके ध्यान में रखैत आवे वाला समय में जे छै जे वोट पड़ता तो पतंग चुनाव चिन्ह पर वोट दिया हो। आ तोहर विकास, तोहर आवाज़ बने के गारंटी हम दे रहल छिया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के सबसे बड़का पंचायत में बैस के जे छै तोहर बात करता, तोहर संस्कृति के, तोहर अधिकार के, जे वहाँ के जे मूलभूत ढांचा जे छै जेकरा बिगाड़ देल गेल छै, ओकरा सुधारे के काज अगर कोई कर सकै छ तो वो जे एकेटा पार्टी छै, वो पार्टी के नाम छै ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ठीक है भैया, सब लोग हर हर महादेव करके अब पतंग के बटन दबा दिया। ठीक है, हर हर महादेव, जय गंगा मैया।